हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और आपका HDCC फॉर कॉमर्स में स्वागत है। हमने कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर हमने सिंपल टर्म सीखे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और आज उसका दूसरा क्वेश्चन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे को एक चीज़ सिखाई जाएगी, विड्रॉल के बारे में बताया जाएगा। मैंने आपको कल बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज होगा, और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर जो डाटा है, जो कैपिटल है, अगर वो आपको 1 अप्रैल की गिवन है तो दैट मीन्स वो ओपनिंग कैपिटल की है, और अगर आपको वो कैपिटल 31 मार्च की गिवन है तो वो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर आ जाएगी। पर ध्यान से सुनिएगा, आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये दूसरा क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सर एक बात बता दीजिए प्लीज़। हाँ जी, पूछिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। कल जो किया वो एक से हम नाम दे देते हैं सिंपल मेथड वाला क्वेश्चन। सिंपल मेथड क्या लेते हैं, इसमें सिंपली हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। एक क्वेश्चन ये है जो अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा रखा है। इसके अंदर आपको विड्रॉल करना सिखाएगा कि कैसे एक पार्टनर पैसे अगर लेकर आ रहा है, एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है, तो वो विड्रॉल भी कर सकता है, पैसे विड्रॉ भी करवा सकता है। और एक आपके पास क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड। पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कि क्लोजिंग कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग कैपिटल पर जाना है, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं उल्टा क्वेश्चन दे रखा है भाई, तो इसको हम उल्टा सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर 4 तरह के क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बनते हैं, जिसमें से दूसरा क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। चलिए जिसे शुरू करते हैं। ये DK गोयल की इलस्ट्रेशन नंबर 3 है जी। DK गोयल की इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि DK गोयल ले लीजिए, और आप आराम से क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, तभी पढ़ने का फ़ायदा है। एक बात ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स कभी भी प्रैक्टिस से नहीं आएगा। सर ये क्या बात बनी, सारे तो कहते हैं अकाउंट्स प्रैक्टिस से ही आता है। सुनिए ध्यान से, अकाउंट्स कभी भी प्रैक्टिस से नहीं आता है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाओ, समझ है नहीं, बस करे जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन से आंसर देखे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो ऐसे आ जाएगा? अकाउंट्स नहीं आएगा। अकाउंट्स का पहले कंसेप्ट समझिए, समझने के बाद फिर अकाउंट्स को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस मत करते जाइए कि प्रैक्टिस कर के समझ आ जाएगा, नहीं आएगा। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, कितने तरह के कंसेप्ट बनते हैं, सब चीज़ समझ लीजिए। समझने के बाद फिर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलता है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। क्या कह रहा है? A एंड B आर पार्टनर। ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। A एंड B आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट शोज अ बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस बता रहा है। अब 31 मार्च का होगा तो क्लोजिंग है, 1 अप्रैल का होगा तो ओपनिंग है। ध्यान से, बैलेंस ऑन अप्रैल 1, 2019, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है। क्या है जी? 4 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। 4 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। ये देखिए यहाँ से, A और B 2 पार्टनर हैं जिनकी 1 अप्रैल 2019 को, एक अप्रैल 2019 को कैपिटल थी 4 लाख रुपए, और B की 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल थी हमारे पास 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज़। ध्यान रखिएगा जी। अब उन्होंने क्या कहा कि 1 अगस्त को उन्होंने क्या कहा कि A जो है वो 50,000 रुपये और लेकर आ रहा है। 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ और लेकर आ रहा है। ठीक है जी। तो क्या होगा, अब अप्रैल से लेकर अगस्त में चेंज आया है, तो अगस्त से पहले क्या आएगा? अगस्त से पहले आएगा आपके पास जुलाई, और जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई में दिन होते हैं कि 31। तो 31 जुलाई तक उसकी कैपिटल रही 4 लाख रुपीज़, और 1 अगस्त को
ठीक है जी। उसकी कैपिटल बदल के कितनी हो गई, 50,000 रुपये और एंटर हो जाएंगे तो 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए वो इसके अंदर आ जाएंगे। फिर क्या हुआ, अब और कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो 31 मार्च 31 मार्च 2020 तक कोई चेंज नहीं आए हैं, तो यही कैपिटल सेम टू सेम रहेगी। मगर बी के अंदर कुछ चेंजेस अलग हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 अप्रैल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। अब पहला चेंज इनका भी यहाँ पर आया है कि 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपये इन्होंने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाया है। तो ध्यान से देखिएगा, एडिशनल कैपिटल लगाया तो पहले कितनी कैपिटल थी, 3 लाख रुपए थी, और अभी कितनी हो जाएगी, अभी 3,40,000 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पर भी 1 अगस्त को चेंज आया तो 31 मार्च तक हमारी कैपिटल कितनी रही, हमारी कैपिटल 3 लाख रुपये रहेगी। ध्यान से देखिएगा, 1 अगस्त को हमारी कैपिटल बदलकर 3,40,000 रुपये पे चली जाएगी, 3,40,000 रुपये पे चली जाएगी। फिर क्या हुआ, अब उन्होंने क्या कहा कि 1 मार्च 2020 को 1 मार्च 2020 को इन्होंने क्या किया, विड्रॉल किया है। कितने का विड्रॉल किया है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहता है कि बी विड्रॉ ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2020 के अंदर उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया है। जब पैसा विड्रॉ किया है तो 29 फरवरी 2020 तक उसकी कैपिटल थी 3,40,000। 1 मार्च को उसने विड्रॉ कर लिया है पैसा, 1 मार्च को पैसा विड्रॉ कर लिया तो पहले आपकी कैपिटल कितनी थी, 3,40,000 थी, और अभी आपने 15,000 रुपये विड्रॉ कर लिए हैं, तो अभी आपकी कैपिटल कितनी रह गई है, 3,25,000 रह गई है। इसे ही कह रहा था, विड्रॉल वाला क्वेश्चन है जिसमें पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। ध्यान से आराम से करिएगा क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आपने क्या किया, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बना लिया जी। ये आपका क्या बन गया, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बन गया है। अब कैलकुलेशंस करनी आसान हो जाएंगी। अब कैलकुलेशन में क्या करना है, हमारे को 6% पर एनम के हिसाब से 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है। मंथ हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे और कैलकुलेशन हम कर लेंगे। कह रहे कि 4 लाख रुपीज़ के ऊपर 6/100 6% है जी, और यहाँ पे 4/12 आ जाएगा, 4/12 आ जाएगा। 4/12 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 4/12 आया कहाँ से, यहाँ से आया जी, अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने। 4/12 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 4,50,000 का 6/100 मल्टीप्लाई 8/12 करेंगे, 8/12 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 8/12 कहाँ से आया सर, 8 महीने कहाँ से आए हैं, अगस्त से लेकर 31 मार्च तक आप गिन लीजिए, आपके पास 8 महीने बनते हैं। अब यहाँ से भी तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब पूरे साल के 4 महीने यहाँ पे हो गए हैं तो फिर 12 में से 4 गए तो 8 महीने यहाँ पे बचेंगे। तो कैलकुलेशन करके हमारे पास इसका 8,000, इसका 18,000 आ जाएगा, और इन दोनों का टोटल जो है वो 26,000 आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ऐसे ही बी का हमारे पास 3 लाख रुपए पर 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहले 4 महीने का निकालेंगे और उसके बाद फिर 7 महीने का निकालेंगे। 7 महीने कैसे हुए सर, ऊपर तो 8 महीने थे, पर बेटे यहाँ पे देखो ना, जहाँ पर आपके पास अगस्त से फरवरी तक का है, अगस्त से फेब तक का है, तो आपके पास कुल मिलाकर 7 महीने बनते हैं। ठीक है जी, तो 7 महीने का आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे जो कि आपके पास 11900 बनेगा। उसके बाद मार्च का लास्ट मंथ बचा जी, मार्च का लास्ट मंथ बचा आपके पास, तो क्या 6/100 और 1/12 आपके पास आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, पहले का 6,000 रुपीज़ आया, दूसरे का 11900 आएगा, तीसरे का 1625 आएगा, और टोटल आपके पास 19525 आपके पास बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन ईजी इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने इसका ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है, इसलिए मेरे को कैलकुलेशन करनी आसान लग रही है और मैं आराम से कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले क्वेश्चन में इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट को बनाना सीखिए। अगर ये बना लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैं पहले वीडियो में भी बोला था और अभी फिर से बोल रहा हूँ, इस पर मेहनत करिए, इस पर मेहनत करिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर मेहनत करिए, आपके पास क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। ये था आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि उनका भी फ़ायदा हो सके।
धन्यवाद।